गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हिंदी के टीचर सुधीर प्रसाद सिंह आप लोगों को वाक्य के बारे में समझा रहा हूँ। आप लोगों ने अभी तक 9 क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को जानते हो, जाना है, मैंने पढ़ाया आपको अगले कक्षा में। लेकिन आज मैं फिर आपको वाक्य के ही बारे में बताने जा रहा हूँ। जो ये वाक्य है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब तुम लोग ये जानते नहीं होंगे कि रचना के आधार पर 3 प्रकार का वाक्य होता है। तो पहला कक्षा है, मेरी पढ़ाई जा रहा है, इसलिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है। जैसे आयुष पढ़ रहा है। और भी मैं कई तरह के उदाहरण आपको पेश करने जा रहा हूँ। जैसे कि आयुष जो है, इसमें कर्ता हो गया और पढ़ना हो गया क्रिया। इसलिए दूसरा उदाहरण भी पुलिस अपराधियों को पकड़ती है आदि। इस तरह से कि सरल वाक्य में अभी आप लोगों ने जाना कि एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है। अब दूसरा देखिए, दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है कि इस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक पद से जुड़े रहते हैं। आपको योजक पद के बारे में बता रहे हैं। योजक पद इसमें क्या किया, जिस प्रकार से कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट को समझने के लिए, ट्रांसलेशन को समझने के लिए प्रेजेंट टेंस में ताती ते मना वो पहचान के लिए रहता है जिस क्रिया के अंत में, ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी संयुक्त वाक्य को समझने के लिए ये योजक पद होते हैं। ये योजक पद क्या है? इसलिए, किंतु, लेकिन, पर, तथा, अथवा और आदि द्वारा जुड़े होते हैं। जिस पर उदाहरण देखो बच्चों, जैसे आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूँ। तो आज परीक्षा, इसमें योजक पद क्या हुआ? तो इसलिए। अगर इस तरह का वाक्य कहीं रहेगा तो उसको आप संयुक्त वाक्य पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतजार कर रहे हैं। इसमें देखिए, मेरे पिता आ रहे हैं एक वाक्य हुआ, उसको जोड़ने के लिए योजक पद में क्या दिया गया है? और। इसलिए बच्चों, संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए आपको योजक पद जो है, इसलिए, लेकिन, परंतु, किंतु, परंतु, अथवा और आदि द्वारा जुड़े होते हैं। इस तरह से संयुक्त वाक्य की परिभाषा हो, उसके उदाहरण और उसके योजक पद। तीसरा हम देखिए मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में जैसे आपको बता रहा हूं कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो जो किसी व्याधिकरण योजक द्वारा जुड़े हों तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौण हो। गौण माना छिपा रहा है, इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, मिश्र वाक्य में व्याधि कारण योजक, जिस प्रकार से कि प्रेजेंट टेंस में तुमको पहचानने के लिए का है, ती है वगैरह वगैरह लगाए थे, उसी तरह मिश्र वाक्य में भी पहचानने के लिए योजक पद है। जैसे जो सो, जो वह, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जब तब, तब तक आदि प्रयोग होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए इसका, मिश्र वाक्य का उदाहरण, तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया। इसमें देखा जाएगा कि जो या जहां या जब या तब, ये वाक्य में जैसे ही देखोगे तुम बच्चों, तुम पटाख से तुरंत समझ जाओ कि ये मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है। और इस तरह से वाक्य को पहचानने में आपको देरी नहीं लगेगा। जैसे देखिए दूसरा मैं उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे तुम सफल नहीं
सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए इसमें लगाया गया है यदि मैं परिश्रम करता तो भी इसका योजक पद है। तीसरा उदाहरण, जो बालक भीख मांग रहा है, जो और वो बताए थे वह सड़क पर घायल पड़ा है। मतलब जो जहाँ से ये जो जब तब जैसे तैसे इस तरह का वाक्य में जब भी रहेगा वाक्य, उसको तुम बेफिक्र मिश्र वाक्य पढ़ पाओगे। इसलिए आज मैं तुझे वाक्य के बारे में समझाया कि इस वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहला वाक्य के बारे में आपने समझा, सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होती है, जिसे आयुष पढ़ रहा है। आयुष इसमें कर्ता हो गया और क्रिया हो गया पढ़ने का काम, वो सिर्फ पढ़ाई का ही काम कर रहा है। दूसरा सरल संयुक्त वाक्य बताए जिसमें कि आपको पहचानने के लिए इसलिए और अथवा किंतु परंतु इस प्रकार का वाक्य अगर आपको रहे तो आप उसे तुरंत पहचान जाइए कि ये संयुक्त वाक्य में है। जैसे कि देखिए आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूँ। आज अगर परीक्षा नहीं रहता तो मैं विद्यालय नहीं जाता, लेकिन आज परीक्षा है इसीलिए विद्यालय जा रहा हूँ। दूसरा आज दूसरा में देखिए मेरे पिताजी आ रहे हैं और भाई इंतजार कर रहे थे। और जो है इसलिए जो है इस तरह का वाक्य जोड़ने के लिए रहता है, इसलिए उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या होता है, जब भी तुम वाक्य को शुरू करोगे अगर वो वाक्य जो जब तब जैसे वैसे लिखा रहेगा उसको तुम समझ जाओगे कि ये मिश्र वाक्य है। इसलिए आज बच्चों में तुम लोगों को सरल वाक्य के बारे में बताया कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हो गया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि तुम लोगों ने वाक्यों को आज अच्छी तरह से समझा होगा। थैंक यू। अब मैं अगले कक्षा में जाऊंगा तब बताऊंगा।